हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कवर। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया और आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो नहीं देखी है या प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं देखी, तो जाइए पहले उस वीडियो को कवर कीजिए, तभी जाकर के ये वीडियो के कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो देख ली तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको इस पूरे चैप्टर में बेसिकली करना क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1, 9m + 8। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही था। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही था, लेकिन वहां पर हमें क्या बोला गया था? स्क्वायर बोला गया था, और यहाँ हमें क्या बोला जा रहा है? क्यूब बोला जा रहा है। प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर उस प्रोसेस को हम लोग देखें तो देखिए हमारे पास में जो है ईडीएल की इक्वेशन क्या होती है? A = BQ प्लस में R। ठीक है, क्यूब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? A = B को रिप्लेस कर देंगे 3 से, Q को रिप्लेस कर देंगे M से, और R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। B अगर आपका 3 है बच्चों, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि R की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा लेकिन 3 से कम होगी। तो हम लोग R फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन बना लें कि 0 से ज़्यादा या 0 के इक्वल और लेस देन 3 होगी। तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू क्या आती है? 0, 1 एंड 2। पिछले क्वेश्चन में हमने पहले ईडीएल मेथड से एक इक्वेशन फाइंड आउट करी थी एंड देन उसका स्क्वायर किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग हर चीज़ को साथ में ही लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट बच्चों हमारा क्या कहता है कि हमें क्या करना है? R = क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो A = BQ प्लस में R आता है। ठीक है, इसी टर्म को अगर हम लेकर चलते हैं तो B को किससे रिप्लेस किया गया? 3 को, Q को M से, और R हमारा क्या है? 0। तो A की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास में? 3m। A की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा? 3m। तो हमने लिख लिया A = 3m। फर्स्ट केस है आपका। ठीक है, हमारे पास में ये फर्स्ट केस ही चल रहा है। अब अगर यहाँ पे हमें बोला गया क्यूब करना है तो इसी टर्म का क्यूब करते हैं। तो A = 3m का क्या कर दिया हमने? क्यूब। 3m का क्यूब किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाती है? 9m का क्यूब। क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास में? सॉरी 27 क्यूब कर रहे हैं ना, सॉरी 27m का क्यूब, ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए हमें वैल्यू किस टर्म में चाहिए? 9 के टर्म में चाहिए। तो 27 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करो कि 9 के टर्म में आपको वैल्यू मिल जाए। अगर आप ब्रेक करते हो तो आपके पास में क्या आता है? 9 × 3m²। इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है? 3m² को किसके इक्वल पुट करना है? m के इक्वल पुट करना है। अगर 3m² = m होता है तो आपके पास में a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9m। और ये आपका पहला केस आ गया। ठीक है, ये 9m वाली टर्म आपके पास में अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 बेटा हमें क्या बोलता है कि हमें R की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1 पुट करनी है। इक्वेशन में पुट करो A = BQ प्लस में R = 3m प्लस में 1। ये आपके पास में 3m + 1 आ गई। अब यहाँ पे आप क्या करो? वैल्यू पुट करो। A = 3m + 1 है, क्यूब करेंगे तो A = 3m + 1 का होल क्यूब। ठीक है, 3 का होल क्यूब कितना आ गया आपके पास में? 27m³ प्लस में 1 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1। ठीक है जी, इसको वापस आप इसी टर्म में ब्रेक कर लो। क्या आ जाएगा? 9 × 3m² प्लस में 1। अब क्या करोगे? इफ 3m² = m आता है तो हम क्या करेंगे? A की इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3m + 1। A = क्या आ जाएगा? 3m + 1। ये लीजिए, नेक्स्ट केस भी हमारा डन। अब बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या करना है? R की वैल्यू 2 पुट करनी है। R की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इक्वेशन में बनेगा A = BQ प्लस R = 3m प्लस में 2। ये वैल्यू अब आप इसको सॉल्व करने लगिए, क्यूब कीजिए। तो A = 3m + 2 क्यूब करेंगे तो A = 3m + 2 का होल क्यूब। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 3m + 2 यानी कि a + b का होल क्यूब का अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 27m³ प्लस में
54m प्लस में 36m स्क्वायर प्लस में 8, 2 का क्यूब आ गया ना आपके पास में 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, देखिए कॉमन लेंगे, हमें क्या चाहिए 9 की टर्म में वैल्यू चाहिए, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास में देखिए आंसर क्या आता है बेटा, 9 कॉमन लिया, 3m क्यूब प्लस में 6m प्लस में 4 का m स्क्वायर प्लस में 8, यही आएगा। अब ये वाली जो आपकी टर्म है ना, इसको किसके इक्वल कर दो, m के इक्वल पुट कर दो। इफ 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस में 4m स्क्वायर बराबर किसके करोगे आप, m के, तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 9m प्लस में 8, और यही आपको यहाँ पे वैल्यू लेकर आनी थी। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू किस फॉर्म में लेकर आनी है, आपको उसी फॉर्म में कॉमन वैल्यू लेनी है। ईडीएल की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, ईडीएल इक्वेशन अप्लाई करनी है, बी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे ही आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, केस 1 में इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट किया, अगर क्वेश्चन में आपको स्क्वायर बोला है तो पूरे इक्वेशन की क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर आपको क्वेश्चन में क्यूब बोला है तो इक्वेशन की क्या कर दो, क्यूब कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करो, अलजेब्रिक फॉर्मूला, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो सारे इसी फॉर्म में ही आएंगे। क्लियर है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए। मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 हैज़ बीन कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। ठीक है भाई, तो जिसने भी अभी तक प्रीवियस 4 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, जाओ बेटा वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर करो। बार बार बोलती हूँ हर वीडियो में कि इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर करना, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से ही सारे आपकी एक्सरसाइज के कंसेप्ट ईजिली आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज 1.2 के साथ। बाय बाय।